हैदराबाद के सोशल एक्टिविस्ट खिजर अहमद ने मौलाना अरशद मदनी साहब के हाल ही में दिए गए बयान पर अपनी नाराज़गी जताई। साथ ही में उन्होंने मौलाना अरशद मदनी साहब से पूछा कि ये बताइए पहले कि 70 सालों में आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी, ये जितने भी ऐसे पार्टियां, ये खुद को अपने आप को सेकुलर पार्टी बताती है। ये कभी इन लोगों ने नहीं कहा कि हम लोग मुसलमानों के रहबर है, लेकिन आप अपने आप को खुद मुसलमानों के रहबर कहलाते हैं। तो फिर आपने 70 सालों में मुसलमानों के लिए ऐसा कोई काम बता दीजिए जो एक काम जिससे मुसलमानों को कुछ फायदा हुआ। बल्कि आपके दिए गए बयानों से सिर्फ मुसलमानों को नुकसान ही हुआ है और फायदा सिर्फ एक ही जनों को हुआ है, वो है बीजेपी। आप इलेक्शन से पहले हमेशा ऐसे बयान क्यों देते हो जिससे फायदा सिर्फ बीजेपी को होता है? कौन कहता है आपको ऐसे बयान देने के लिए? इसके पीछे का आखिर राज क्या है? और खिजर अहमद ने देश की जनता से कहा कि हर धर्म में इस तरीके के कम्युनिटीज़ मौजूद है जिसमें 90% सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। हमें देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है और कौन एसी रूम में बैठकर ये कह रहा है कि हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए मुश्किलें उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं। और साथ ही में खिजर अहमद ने मौलाना अरशद मदनी साहब से कहा, मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ना एक FIR दर्ज करने को नहीं कहते और ना ही कोर्ट में कोई लेटर भेजने को कहते हैं, बल्कि जिस तरीके से किसानों ने महीनों धरने पर बैठा और धूप की बारिश की फिक्र नहीं करते हुए अपना हक वापस लिया और जीत हासिल की, जिस तरीके से देश की माएँ बहनें शाहीन बाग पर हक के लिए लड़ाई की थी और जहां पर जंतर मंतर पर लेडी रेसलर्स अपने हक के लिए लड़ रही है, इस तरीके का अगर आपने कुछ किया है तो बताइए। दोस्तों, गोदी मीडिया के ज़माने में निष्पक्ष पत्रकारिता किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दोस्त खिजर अहमद। मैं सारे मुसलमानों के लिए ये एक बात बोलना चाह रहा हूँ, पैगाम देना चाह रहा हूँ। हाल ही में मैं एक मैसेज देखा, एक स्पीच देखा मौलाना अरशद मदनी साहब की, तो ये देख के तो ये एक बात मैं पहले तो ये अरशद मदनी साहब से ही पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्या इन्होंने इरादा करके रख लिया है कि मैं जब भी ज़बान खोलूँगा सिर्फ अंगार उगलूँगा बोल के? हमेशा ऐसे ही बात, बिल्कुल अंगार उगलने के बात, कभी तो कोई अच्छी बात करो, समझ रहे ना। और इन्हों हमेशा जब भी बात करे बोलते अपने आप को खुद को मुसलमानों के रहबर, मगर जब भी बात करे सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं करे, समझ रहे ना। हमेशा ऐसे ही बातें करते रहते। हाल ही में उन्होंने बोले ये अल्लाह ओम एक रहता, उस कई मुसलमानों को कई परेशानियाँ हो इससे, खामोखा के ऐसे ही जो, समझ रहे ना, कोई ना उसमें वो बोलने में कोई मतलब रहता ना कोई वो रहता, कोई नहीं, चुपके पीछे तक हवाई बात कोई तो भी है बैठे बैठे अंगार लगाने के। और ये इनके बातें, ये इनके ऐसे टेढ़े बिंगे बयाना, वो कब आते देखिए आप, इलेक्शन से कुछ दिन पहले आते, समझ रहे ना। मैं जानना चाह रहा हूँ आखिर कौन बोल रहा है इनको, इलेक्शन से पहले ही ऐसे बयान आते इनके, कौन बोल रहा है इनको, क्या है इनकी जबान की कीमत क्या है? ये बैठे बैठे ऐसे बेकार बात तो कोई भी नहीं करता, समझ रहे ना। और इनके बात से कभी कोई मुसलमान को फायदा नहीं हुआ। एक बात पूरे मुसलमान ये चीज़ का ख्याल रख लो, समझ रहे ना। और जो रहबर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जितने भी मुसलमान के रहबर बोल के आते पूरे ऐसे ही है बहुत सारे, समझ रहे ना। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो अपनी ऐशो आराम को छोड़ के ज़मीन पे नहीं उतरते, बोलते बस बहुत कुछ करेंगे बोले तो एक पेपर के जरिए से कर सकेंगे। और इनके ये जितने भी बयान आ रहे हैं ना, इससे सिर्फ एक ही जनों को फायदा हुआ, वो है बीजेपी, इसके अलावा और किसी को फायदा नहीं हुआ। आप देख लो, कभी भी गौर करके देखो, हमेशा ऐसे ही उठावले बातें करते रहते हैं हमेशा। वैसे तो इन्होंने हो गया, ख़त्म हो गया, इनकी उम्र ख़त्म हो गई, इनको निकालो, वैसे दूसरे जनों को बिठाओ, वहाँ पे किसी ऐसे प्रेसिडेंट को बिठाओ जो हक की आवाज़ लगाने के लिए, हक की आवाज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए, अपने ऐशो आराम की, अपने सुकून की वो चीज़ की फिक्र नहीं करना, समझ रहे ना। हाल ही में वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने भी काम करना शुरू करे, जो भी है आगे करते हैं, क्या है देखेंगे। इससे पहले इन्होंने बोल दिए कि 70 साल पहले लेना था फैसला तो इतना नहीं होता था, ये सब बोलने वाले क्या है। तुम क्या करे 70 साल में, तुम क्या करे ना। तो कांग्रेस तो कभी ये नहीं बोली ना कि जो है हम मुसलमान के रहबर है बोल के, समझ रहे ना। तुम तो बोल के है ना हम ना मुसलमान के रहबर है बोल के, तो तुम लोग क्या करे, पहले वो बोलो, दूसरों को बोलने से पहले खुद का देखो, समझ रहे ना। ये एक काम नहीं करे तुम मुसलमानों के लिए, खाली चुप पीछे ठहर के रहते मुसलमानों के लिए, सामने कुछ होते सो में पहले भाग तुम लोग पीछे का पीछे, समझ रहे ना। कभी उठाए क्या बिल्किस बानो के बारे में कभी लड़ाई करे, कुछ बात करे, ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में करे, वो नोटिस भेजना कोई लड़ाई या कोई वो नहीं होता, केस डाल देना वो लड़ाई या वो नहीं होता, समझ रहे ना। मुकाबला ना क्या करे तुम ना 70 साल पे पहले, जब अगर तुम लोग वो टाइम पे जो है भूख हड़ताल के लिए बैठ जाते थे जमीन पे तो सब बैन होते थे, खाली बजरंग दल नहीं, RSS भी बैन होता था, BHP भी बैन होता था, सब होता था, तुम लोग बैठ जाना था रोड पे भूख हड़ताल करने के वास्ते। लेकिन नहीं,
हम लोग एसी से नहीं हटेंगे, अच्छे अच्छे खाने भी खाएंगे और मुसलमान के रहबर बन के रहेंगे। और ये सब होना बोले तो नहीं होता ऐसा, समझ रहे। अगर कुछ वैसा किसाना देखे अपने हक की आवाज़ लगाने के लिए धूप में बैठे, कई 1 साल से ज़्यादा धूप में बैठे कई जने, अरे लेकिन उन लोग उठे नहीं। आखिरकार उनके सामने नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा, समझ रहे ना। और वैसी अब ये जो दिल्ली में धरने पे लेडी रेसलर एंटे हुए कुश्ती के, उन लोग अपने हक के लिए लगाए, समझ रहे ना। वैसा करना नहीं, ये सब नहीं होगा इनसे, ये सब नहीं होगा। बस फिर भी हम लोग मुसलमान के रहबर हैं, बस बोल नहीं जा सकते। और कहाँ रहेंगे इन लोग, सब में पीछे रहेंगे। कुछ भी मुसलमान को होते सब में पहले गायब हो जाएंगे, समझ रहे। पहले ही ऐसा किसाना जैसा भूख हड़ताल पे बैठे, ये बच्चियाँ जैसा धरने पे बैठे, वैसा धरने पे बैठो मुसलमानों के वास्ते बताओ। उसके बाद जो है दूसरे बात ना करना, इन लोग ने करे उन लोग ने करे, उन दूसरे कोई भी, चाहे वो कौन सी भी पार्टी रहने दो, वो BRS रहने दो या आम आदमी पार्टी रहने दो या कांग्रेस रहने दो, इन लोग मुसलमान के रहबर कभी नहीं बोल रहे अपने आप को, इन सेकुलर बोल रहे, मुसलमान के रहबर तुम लोग हैं बोल रहे, समझ रहे ना। एक पूरे जितने भी देश की जनता है, हर पार्टियों के लिए कोई ना कोई रहबर बन के आ रहा, कोई हिंदू के वास्ते रहबर बन के लोगों के संगठन आ रहे, क्रिश्चियनों के संगठन आ रहे, सब रह रहे मुसलमानों के। ये संगठनों से बचो पहले, समझ रहे ना। इसमें 90% पूरे फेक रह रहे, ऐसे हो रहे अपने मतलब के वास्ते रह रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरे जितने भी मुस्लिम संगठन है, जितने भी कमेटियाँ हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे बेमाने बोल के है। अकेली आवाज़ उठाने वाले करने वाले बहुत सारे हैं, अभी भी हर पोस्ट के लिए है। पहले तो उनको देखो कौन काम सही कर रहा, कौन कितनी मेहनत कर रहा। एसी में बैठ के अगर कोई नोटिस दे रहा तो वो जो है काम को आने वाला कभी नहीं है, उल्टा जो है उन्हें तुम्हारे को जो है ऐसे काम करेंगे जिससे तुम लोग परेशानी में पड़ेंगे। पूरे मेरे मुसलमान भाइयों को एक वो है, ऐसे कमेटियाँ, ऐसे मौलानाओं के बातों में आके तुम लोग नक्को फंसो, नक्को गलती में पड़ो, समझ रहे ना। या ऐसे जितने भी बोर्डा हैं, जितने भी कमेटियाँ हैं, ये देवबंद बोर्ड वो ये जो भी है, ये ऐसे लोगों को नेशनल इंटरनेशनल कितना बड़ा पावर है मालूम, कितना बड़ा वो है। कई फंडिंग आते हैं उन लोगों को, कई चीज़ें आते, एक रुपया 1% हक का पैसा मुसलमानों तक नहीं पहुँचता, कहाँ चले जाता, किधर चले जाता हो। चलो भाई हलो कर लो वो ये, मगर बीच में अंगार नको लगाओ। तुम लोगों के भाषणों से 1 पैसे को मुसलमान को कभी फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हुआ। और फायदा किसको हो रहा मालूम है, कहीं से भी घुमा फिरा के जो है बीजेपी को हो रहा है। इलेक्शन से पहले बोलते और ऐसा बोलते बात जिससे जो है मुसलमान जो है कोई गलती करो ना को करो, उन्हें फंसना और हिंदुओं की सिंपैथी जो है बीजेपी को मिलना। आखिर क्या है, कौन इनको बोल रहा क्या है, पहले ये चीज़ अपन अंदाज़ा लगाओ, समझ रहे ना। कोई कुछ करने वाला नहीं, अपन खुद अपने बल पे करने का है। हर देशवासी को यही बोल रहा हूँ, अपने अपने तरीके में, अपने रिलीजियस में, अपने कमेटियाँ जो है उन लोग की हर कमेटी की बात पे नको करो। हर कमेटी सच्ची नहीं रहती, हर इंसान सच्चा नहीं रहता, हर वोट सच्चा नहीं रहता। इसके लिए सोच समझ के कुछ भी करो, ऐसा समझ रहे ना। ऊपर वाला अपने को दिमाग दिया, अपन सोचो समझो, समझ रहे। और ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी व्हाट्सअप वीडियो में भी जाके जो है बेकार न को सोचो, समझ रहे ना। 100 घोड़ों में एक गधा है तो जो है वो पूरे गधे नहीं हो जाते। घोड़े की चाल अलग रहती, गधे की चाल अलग रहती, वो इसका मुकाबला नहीं हो सकता। पूरों को वो लेवल में न को समझो, सोच समझ के अपने दिमाग से काम करो। जो भी आगे का जो भी सोच रहे अपने खुद के वास्ते, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के करो बस। और खास करके मुसलमानों को बोल रहा हूँ, ऐसे बातों में जज्बे में बहुत जल्दी आ जाते हैं मुसलमान। जज्बे में आके कोई गलती को करो, इन लोग के बात आने को सुनो, कोई वो नहीं। ये एक सब में बड़ा उसको जो बोलना चाह रहा हूँ उन्हें अपनी शक्ल से दिख जाता। सफ़ी शादी बोल के बागबोट का जो कर्नाटक का है, उन्होंने उठ के बोल रहा डिप्टी CM मुसलमान। अब याद है मुसलमान तुम्हारे को, इतने ज़माने से पूरी उम्र गुजर गई, अब याद आ रहा है तुम्हारे को। उसको मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ना उन्हें उसके चेहरे से दिख जाता। मैं उसको जो भी बोल के मेरा मुंह खराब नहीं करना चाह रहा हूँ। ऐसे लोगों को तो जो है जूते मारे तो भी कमी है ऐसे लोगों को। ये सिर्फ मतलबी लोग हैं, इन लोगों के भाषण सुन के वो करके कोई जज्बे में मत आओ और अपना ख्याल करो, अपनी आवाम का ख्याल करो। ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से यही मैसेज देना था, आप सबको ये बोलना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।